हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कसीनो का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की जिसका नाम जियांग लिली है आती है और कसीनो टेबल पर एक चेयर पटक देती है। उसकी मॉम उसके ऊपर भड़कती है क्योंकि वो वहां पर पोकर खेल रही थी और कहती है क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। और यहाँ पर लिली अपनी मॉम से कहती है कि आप ड्रग से एडिक्ट हो चुकी हो, मैं डैड के डेबिट्स पे करते करते पागल हो रही हूँ और यहाँ पर आप कसीनो में मस्त सट्टा लगा रही हो। हम देख पाते हैं इन लोगों को एक पर्सन ऑब्जर्व भी कर रहा था और यहाँ पर लिली और उसकी मॉम के बीच में बहस हो रही होती है और उसकी मॉम एकदम नॉनचलेंट होकर बोलती है मैंने बस 2 मिलियन का ही तो लॉस करा है, तुम लकी हो मैंने ज्यादा कुछ नहीं खोया, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा आफत आ जाती ना। उसके बाद वो मस्त बैठ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है चलो हम लोग पोकर खेलेंगे, लेकिन लिली कहती है कि मेरे सामने आप लोग पोकर खेल के बताओ तो मैं जानूं। हम देख पाते हैं जो पर्सन उन लोगों को ऑब्जर्व करा था इसका नाम रोज येन है और वो भी डाउन स्टेयर्स आने लग जाता है। वो यहाँ पर स्मोक कर रहा था और एस्ट्रे में अपनी सिगरेट डाल देता है और लिली यहाँ पर उसका स्मोक इनहेल करके कॉफ करने लग जाती है और रोजियन लिली से बताता है कि वो यहाँ पर उसका बॉस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजियन लिली को अपने साथ कार में बैठाकर ले आया था, वो उसको 4 हैंड ओवर करता है और यहाँ पर वो उसको एक डील दिखा रहा था और कह रहा था कि इसमें 1 मिलियन की शॉर्टेज है। पर लिली कहती है क्या मैं इसका IOU ले सकती हूँ। वो यहाँ पर उसको डरा देता है और लिली भी उससे घबरा गई थी। वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और यहाँ पर लिली कहती है कि आप जैसे बड़े आदमी भी मजाक करते हैं, ये तो मैंने कुछ नया सुना है आज। उसके बाद यहाँ पर वो बाहर का नजारा देखने लग जाती है और रोजियन उसको देखकर खुश हो रहा था। हम देखते हैं लिली यहाँ पर कार की विंडो नीचे करके बाहर देख रही होती है। रोजियन लिली से पूछता है क्या तुम नर्वस हो। इसके बाद वो कार रुकवा कर उसके सामने वाली विंडो के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी मॉम को कसीनो से ब्लैकलिस्ट करवा देता हूँ। लिली तो एकदम हैरान थी उसकी बातें सुनकर और रोजियन आगे बढ़ने लग जाता है और लिली उसको आवाज देती है और आगे आकर वो उसको किस कर देती है और फिर वो कहती है मैं आपकी कर्जदार हूँ, मुझे कोई भी IOU की जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पे ऑफ कर दूंगी। और ये बोलने के बाद वो यहाँ पर उसको ग्रीट करती है और दौड़ी दौड़ी चली जाती है। जब वो रोड के दूसरी साइड चली गई थी तो फिर रोजियन उससे कहता है ये मेरे ऊपर रहा। लिली चीख के बताती है कि उसकी फर्स्ट किस थी। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ड्रामा में टाइम थोड़ा जंप हो जाता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हांगकांग के बड़े बड़े लोगों के सर्कल में एक पार्टी चल रही थी। लिली अब टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी है, वो भी पार्टी में मौजूद थी और वो सोचती है 4 साल बाद अब आज मैं उसको जाकर मिल पाऊंगी। देख पाते हैं पार्टी में जो 2 लड़कियां थी वो लिली की तरफ आती हैं और वो आपस में गपशप कर रही होती हैं। यहाँ पर वो लिली को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी। लिली उनके ऊपर शैंपेन डाल देती है, कहती है अगर जबान इतनी गंदी है तो फिर इसको मत ही चलाया करो। वो लड़की यहाँ पर लिली के ऊपर हाथ उठा पाती लेकिन हम देखते हैं रोजियन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। और लिली यहाँ पर रोजियन को देखती है और सोचती है ये सही में यहाँ पर आया है या मैं इसको याद भी होंगी। और यहाँ पर वो लड़की भी रोजियन को देखकर घबरा जाती है। इसके बाद वो उनसे कहता है निकल जाओ यहाँ से और वो भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रोजियन लिली के पास में आता है, वो सिगरेट अपने मुंह में डालता है और उससे पूछता है मिस क्या मैं आपसे लाइटर बोरो कर सकता हूँ। तो उसको देखकर कांप रही थी और हम देखते हैं वो उसका हाथ लेकर खुद ही अपनी सिगरेट को लाइट अप कर लेता है। लिली उसको देखकर यहाँ पर एकदम स्टन रह गई थी और फिर वो खुद को संभालती है और उससे कहती है अभी आपने मेरी मदद करी उसके लिए आपका शुक्रिया। उससे कहता है छोटी सी बात थी, चलो कोई बात नहीं। लिली यहाँ पर सोचती है शायद इसको मैं याद ही नहीं हूँ। उसके बाद रोजियन यहाँ पर इससे इशारे में पूछता है क्या तुम्हें स्मोक नहीं करनी, तो फिर वो भी अपनी सिगरेट अपने मुंह में रखती है। यहाँ पर वो उसको देखकर पूछता है तुम सिगरेट नहीं पीती हो तो फिर रखती क्यों अपने साथ में। इसके बाद हमें ड्रामा में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली के पास में एक मेड आती है और बताती है कि मिस्टर टैंग ने ये रूम में यहाँ डिलीवर करने के लिए बोला है। हम देखते हैं लिली उस रूम में पहुंच जाती है और हमें 2 नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लड़का जिसका नाम टैंग वेंडे है और वो एक रियल एस्टेट एजेंट है और यू शियाओ जो कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ रहे थे। वेंडे लिली से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली भी उन लोगों को देखकर कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से वो सिगरेट का पैकेट लेकर चल देती है। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद कर रही थी और यहाँ पर रोजियन लिली से कहता है कि हांगकांग में हर कोई वेंडे को अच्छे से जानता है, तुम अपना समय उसके ऊपर बर्बाद कर रही हो, ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होने वाला है। लिली यहाँ पर कहती है ओ ऐसा, ये तो बिल्कुल ट्रैश है। ये बोलकर वो सिगरेट का पैकेट जमीन पे डाल देती है और यहाँ पर लिली सोच रही थी इसको भी लगता है कि मैं वेंडे की डेट हूँ और ये मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे भी नहीं पता कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इससे मिलने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वेंडे भी शियाओ के साथ में आ जाता है। वो रोजियन को देखकर उसको हेलो बोलता है और पार्टी में उसका स्वागत है बोल देता है उससे। कहता है कि मेरे डैड ने मुझे स्पेशली बोला है कि आपका अच्छे से ख्याल रखना है। पर रोजियन कहता है ऐसा क्या, और वेंडे उससे कहता है आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर आप मुझसे बता सकते हो। इस पर रोजियन यहाँ पर वेंडे से बोलता है मैं मिस जियांग को चाहता हूँ। इसके बाद हमें नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली शार लेकर बाहर आई थी। खुद का रिफ्लेक्शन देखते हुए रोजियन की बात
बात याद करने लग जाती है जब वेंडे ने उससे बोल दिया था कि उन्हें तुम रोज यैन को बहुत ज्यादा खुश कर दो, और तब लिली वहाँ से निकल गई थी। और यहाँ पर प्रेजेंट में वो सोच रही थी कि मुझे उन सोशल इंटरेक्शंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर रोजियन के पास जाती है और वो उसको देखकर हैरान थी क्योंकि वो उसे वहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो उससे कहता है ये मेरा रूम है। के बाद वो फिर से पास का सीन याद करती है जहाँ पर श्या उससे कह रही थी कि वेंडे ने तुम्हारे लिए काफी अच्छा रूम अरेंज करवाया है और उसको की कार्ड हैंड ओवर कर दिया था। लिली यहाँ पर वही सब कुछ सोच रही थी और समझ में आ जाता है उसको कि श्याओ ने जानकर करा। और रोजियन भी समझ रहा था कि ये वेंडे की चाल है। और यहाँ पर लिली रोजियन के पास आती है और कहती है मैं जानती हूँ कि वेंडे को आज आपको खुश करना है, लेकिन उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। हम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट सोशल स्टेटस से आते हैं और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से ज्यादा दूर रहना चाहिए। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं लॉस पे बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं रखता हूँ, तो फिर कोई ऐसा प्राइस बोलो जो कि नेगोशिएबल ही ना हो। और ये बोलकर वो उसे अपनी तरफ पुल करके अपनी गोद में बैठा लेता है और इसके बाद वो उससे कहता है चलो कम से कम मैं यहाँ पर बैठा तो हूँ। और यहाँ पर लिली उससे कहती है कि वैसे ये एम्बिशियस था लेकिन इसको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। उस पर स्माइल करता है और उसकी वेस्ट को ग्रैब करके कहता है ये वर्थ इट भी होना चाहिए। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो फिर वो उससे बोल देती है कि वेस्ट ग्रैब करने के पूरे 1 लाख देने पड़ेंगे। और वो एक एक बॉडी पार्ट का कॉस्ट बताने लग जाती है। और फिर वो उससे पूछती है कि किस करने का कैसा रहेगा। तो फिर वो उससे 1 मिलियन प्राइस बताती है और वो उसी को याद कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि आपने कई लोगों को किस करा है। तो फिर वो उससे पूछता है कि मैं काफी एज का हूँ, तुम सुनना क्या चाहती हो मेरे मुंह से। वो उससे कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं करती और खड़ी हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि अगले 2 दिन तक मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि आपको एक अच्छी फीमेल कंपेनियनशिप दे पाऊँ। और यहाँ पर वो भी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम और वेंडे बस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर रोजियन का असिस्टेंट भी आ गया था और लिली जाने लग जाती है और वो उससे कहता है मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकती हो। और यहाँ पर लिली सोचती है कि अब मुझसे ऐसे दूर जा रहा है, शायद ये पक्का मुझे भूल चुका है और मेरा अब यहाँ पर रहना बिल्कुल अननेसेसरी है। और यही सोचते हुए वो निकल जाती है और असिस्टेंट भी उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ले गया था। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर थी और सैड नजर आ रही थी। यहाँ पर उसको रोजियन के साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा था और उसकी बातें भी। वो सोच रही थी पिछले 4 सालों से मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही था और उसको तो मैं जरा सी भी याद नहीं थी। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन यूफेंग नाम का लड़का आता है जो कि असल में लिली का एजेंट भी है। वो उसके पास आकर उससे पूछता है कि रोजियन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। उसको रोता हुआ नोटिस करता है और उससे पूछता है कुछ हुआ है क्या, और उसको उसके ग्लासेस पहना देता है ताकि उसे कोई रोता हुआ नोटिस न कर पाए। उससे कहता है कि ऐसे पब्लिक में रोगी तो फिर वायरल हो जाओगी। लिली उससे कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाने के लिए बैठी हुई थी। तभी श्याओ भी वहाँ पर आ जाती है जो कि वो उसकी को आर्टिस्ट है और वो इनडायरेक्टली लिली को ताने दे रही थी। उसे कह रही थी तुमने तो बड़ा सारा काम किया होगा ना, थक गई होंगी तुम। लिली उससे कहती है नहीं, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, वेकेशन काफी ज्यादा पीसफुल निकली मेरी। और यहाँ पर श्याओ उस मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कि अभी मुझसे लिली से कुछ पर्सनल बात करनी है, तुम जा सकती हो। वो मेकअप आर्टिस्ट भी निकल जाती है और श्याओ उससे कहती है कि जिनयान तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। श्याओ की बातों से उसको पता चलता है कि रोजियन यहाँ पर आया हुआ है। श्याओ लिली को पसंद नहीं करती और लिली भी उसे, तो फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ही कोल्ड वॉर्स चलती रहती है। लिली फिर श्याओ को करारा जवाब देकर उठ के चली जाती है। उसके बाद जब लिली बाहर आती है तो फिर रोजियन कार के अंदर बैठा हुआ था। रोजियन का असिस्टेंट लिली से कहता है सर आपको घर तक छोड़ना चाहते हैं। लिली यहाँ पर उसको देखकर सोचने लग जाती है क्या ये मेरे लिए यहाँ पर आया है। असिस्टेंट यहाँ पे डोर ओपन करता है और लिली भी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। लिली कहती है कुछ बोलना है तो फिर आप जल्दी बोल दो क्योंकि मेरा टाइम तो कीमती है। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है तुम कार ड्राइव करो। और फिर रोजियन लिली से कार चल रही थी और बोल रहा था कि तुम कार में आकर बैठ गए, पूरा हक था कि तुम इसमें आके ना बैठो। यहाँ पर उसकी हील से उसके यहाँ पर एंकल में चोट लग गई थी। वो उससे कहती है कि आपने पहले भी मेरी मदद करी थी, अगर मैं मना करती तो फिर वो काफी ज्यादा इम्पोलाइट लगता। और फिर वो यहाँ पर एक जगह पर असिस्टेंट से कार रोकने के लिए बोल देती है। वो भी एकदम से रोकता है और सोचता है कि ये पर्सन तो काफी ज्यादा फियरलेस है, मिस्टर लुओ को तो कोई पहली बार इस तरीके से ट्रीट करा है। रोजियन लिली का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कोई राइट नहीं देता कि तुम कार से उतरो। वो उससे पूछते है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। फिर वो उससे कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा तुम्हारे ऊपर एक कर्ज है। और इसके बाद वो उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि ये कंपनसेशन। लिली यहाँ पर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में बात होती है और रोजियन फिर लिली का हाथ पकड़कर उससे पूछता है तुम हांगकांग के उस आइलैंड पे रो क्यों रही थी। तो फिर वो कहती है मैं तो नहीं रो रही थी, मेरी आंखों में कुछ गिर गया था। फिर वो उससे बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो उससे कहती है क्यों, क्या सुनना है तुम्हें। लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील क्लोज नहीं कर पाई और उसी चीज का मुझे रिग्रेट हो रहा था। यहाँ पर रोजियन उससे कहता है अगर तुम चाहो तो फिर अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं और वो उसके क्लोज था। वो यहाँ पर कोई
भी रिएक्ट कर पाती है, लेकिन हम देखते हैं रोजियन उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर वो उसके बॉडी पार्ट्स को टच करके उन कीमतों को दोहराने लग जाता है जो कि लिली ने उसे रिजॉर्ट में बताई थी। और यहाँ पर लिली उससे सोचती है कि ये सोचता है कि मेरा कोई प्राइस टैग है। रोजियन उससे कहता है क्यों, तुम अपनी बातें भूल गई क्या? यहाँ पर वो कहता है शायद तुम श्याओ से ज्यादा अच्छी हो। और लिली सोचती है शायद मैं इसकी नजरों में डस्ट से कम नहीं हूँ, लेकिन इसे मेरी काफी ज्यादा बातें भी याद है। और इसके बाद हम देखते हैं रोजियन लिली को किस कर देता है और यहाँ पर वो याद करने लग जाती है कैसे उसने उसको फर्स्ट टाइम किस करा था। और वो उससे कहती है मुझे लगा था कि तुम्हें मैं याद ही नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है कि तुम एक लौती हो जो कि मेरे प्लान्स के साथ में मैसअप करने की हिम्मत कर सकती हो, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल हो तुम। फिर वो उससे कहता है काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, और अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है वाली किस 4 साल वाली पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उससे पूछती है क्या डिफरेंट है, तो फिर वो उसको दोबारा से किस करता है और उससे कहता है तो मैं अगली बार बताऊंगा। यहाँ पर लिली थोड़ा शर्मा रही थी और कहती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन लिली को पार्किंग में लेकर आता है और उसके लिए डोर ओपन करने के लिए भी आया था। यहाँ पर लिली उससे पूछती है कि तुमने अपना कोट क्यों निकाल दिया। यहाँ पर रोजियन अपना कोट अपने यहाँ पे घुटने पे रखता है। इसके बाद लिली का शूज वहाँ पे रख लेता है और कहता है ताकि मैं तुम्हें लिफ्ट अप कर सकूं, और उसकी हील्स निकाल देता है और कहता है इनसे पैरों में दर्द हो जाएगा। और यहाँ पर लिली सोच रही थी कि इतना ज्यादा पावरफुल इंसान एक वुमेन के लिए कितना ज्यादा कर रहा है। यहाँ पर वो उसके पैरों में थोड़ा सा मसाज करने के बाद उसकी हील दोबारा से पुट ऑन कर देता है और लिली उसका ये जेस्चर देखकर स्माइल कर रही थी। रोजियन उससे कहता है हो गया काम, और वो कहाँ पे कार से उतर जाती है, जा रही थी। और रोजियन यहाँ पर उसको रोकते हुए कहता है अपना मेकअप टचअप कर लेना, और वो उसको जाता हुआ देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रोजियन के पास में उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि टोंग वेंडे ने कहा है कि उसको पता था कि आपको बीजिंग आना ही पड़ेगा, फिर उसने आपके लिए अरेंजमेंट्स करा दिए हैं। तो फिर वो उससे कहता है कि अब उसे मेरे लिए कोई भी फेवर करने की जरूरत नहीं है, उससे बता देना। हम देखते हैं कि वेंडे कॉल पर ही था और बताता है कि श्याओ एक अवार्ड सेरेमनी में परसों जा रही है, तो फिर आप बताओ कि वहाँ पर आप किसको सपोर्ट करने वाले हो। इस पर यहाँ पर वो सबसे पहले फोन अपने हाथ में लेता है और कहता है कि मुझे एड्रेस भेजना जरा। नेक्स्ट हम यहाँ पर मेकअप रूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर यू फेंग यहाँ पे लिली और श्याओ को रेडी होता हुआ देख रहा था और श्याओ से बता रहा था कि आज टॉप टीम आई है तैयार करने के लिए तुम लोगों को। फिर वो उनसे बताता है कि टीम अभी फुल्ली असेंबल्ड नहीं हुई है, फिर मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोग आज का शो स्टील कर लोगे। यहाँ पर फिर यू फेंग और लिली के बीच में कुछ बात होती है और उसके बाद सब लोग चले जाते हैं सिवाय लिली के दोस्त के, वो उसके साथ में ही होती है और वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा साइड श्याओ की ली जाती है। तो फिर लिली यहाँ पे इंडस्ट्री की बातें उससे करने लग जाती है। लिली की दोस्त को तब भी बुरा लग रहा था कि उसके साथ में अनफेयर होता है, लेकिन यहाँ पर लिली ये सब कुछ एक्सेप्ट करके बैठी हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ और लिली दोनों ही वहाँ पे सेरेमनी के लिए पहुंच गए थे। रिपोर्टर्स उन लोगों को कैप्चर कर रहे होते हैं। श्याओ यहाँ पर लिली से बात करते हुए कह रही होती है कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ, पर लिली उससे कहती है कि हाँ तुम चार्मिंग हो सकती हो, लेकिन मेरे वाले स्किल्स तुम्हारे पास में है ही नहीं। नेक्स्ट हम अवार्ड सेरेमनी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वेंडे यू फेंग के साथ में बैठा हुआ था। श्याओ को अवार्ड मिल रहा था और वो अपनी स्पीच दे रही होती है। यहाँ पर वेंडे भी रोजियन के सामने बहुत ज्यादा श्याओ की तारीफ कर रहा था, लेकिन रोजियन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद हम देखते हैं लिली को भी अवार्ड मिल जाता है। रोजियन वेंडे से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो फिर वो कहता है कि हाँ ये अच्छी तो, लेकिन मुझे वो वुमेन ज्यादा पसंद नहीं आती जो कि कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होती है। मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है जो कि मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करें और ऐसा समझे हमेशा कि वो मेरे फेवरों के तले दबी हुई है, और मुझे पूरा आइडिया है कि मुझे किस तरीके से अपने पैसों को इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर वो उससे कहता है कि पूरे के पूरे मिसोजिनिस्ट हो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब लिली को अवार्ड मिल रहा था तो फिर श्याओ से जल रही थी, सोचती है कि उसको तो यहाँ से बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगी। देन वो एक कॉल लगाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर श्याओ जब सेरेमनी से निकल रही थी तो फिर रिपोर्टर्स उसका वेट कर रहे थे। लिली की दोस्त भी उसके साथ में होती है और कहती है हमें क्या करना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि आगे वेंडे श्याओ को पिक करने के लिए आया था और लिली के दोस्त को लगता है कि लिली को बुरा लगेगा। फिर वो उससे कहती है क्या फर्क पड़ता है, अगर वो उसको लेने के लिए आ भी गया तो अवार्ड तो तुमने ही जीता, तो फिर तुम ही यहाँ के विनर हो। और श्याओ सोच रही थी कि वो तो लिली को काफी ज्यादा जेलस कर रही है क्योंकि वो वेंडे के साथ में खड़ी है, और लिली यहाँ पर सोच रही थी इससे ज्यादा बेवकूफ मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी। और लिली की दोस्त उसको नोटिस कर रही थी और उससे पूछती है क्या करने वाली हो तुम। और हम देखते हैं कि लिली तो एकदम बेफिक्र होकर आगे बढ़ती है। श्याओ और वेंडे वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि जब लिली पापाराजी के सामने आ रही थी भी लिली को कोई पिक करने के लिए आ जाता है। लोग भी बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार लिली को पिक करने कौन
फोन आ गया। कार में से रोजियन का असिस्टेंट निकलता है और कहता है मैम आप कार के अंदर आकर बैठ जाइए। लिली कार के अंदर देखती है जहाँ पर विंडो नीचे होती है और रोजियन बैठा हुआ था। लिली यहाँ पर एक चीज बोलती है कि रिस्पेक्ट जैसी चीज खुद से ही अर्न करी जाती है, इस वजह से मैं खुद से ही जाना प्रेफर करूंगी, और ये बोलकर वो साइड से निकल जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट भी रोजियन को ये बताता है और रोजियन कहता है कि उसका पीछा करेंगे हम। असिस्टेंट भी नोट करके कार लेकर चल देता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ थी और उसकी दोस्त से कह रही थी अभी जो तुमने करा वो तो बहुत ज्यादा कूल था। वैसे ये जो कार हमारा पीछा कर रही है इसका क्या करना है? हम देख पाते हैं कि रोजियन लिली का पीछा करा था। लिली यहाँ पर अपनी दोस्त को ट्रॉफी देती है और कहती है मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। वो उससे कहती है कि अगर तुम यूफेंग को हैंडल ना कर पाओ फिर ज्यादा टेंशन मत लेना। और फिर हम देखते हैं वो रोजियन को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम यूफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे लिली की फोटो देखकर गुस्से में होता है। अभी उसके पास में यहाँ पे लिली की फ्रेंड आती है। यूफेंग यहाँ पर उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है मैंने लिली से साफ साफ बोला था कि वो काले दरवाजे से बाहर निकले, ना कि पापाराजी के सामने से। आखिरकार वो इतनी ज्यादा डिटरमाइंड क्यों है शियाओ से हर टाइम कॉम्पिटेंट रहने के लिए? इस पर हम देखते हैं लिली के दोस्त भी यूफेंग से बोलती है लिली ने अपनी रेप्यूटेशन अपनी खुद की एबिलिटीज के दम पर पाई है, तो फिर आखिरकार वो क्यों अपना सर झुकाकर घूमे? यूफेंग तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है कि ये सबकी सब बकवास बातें हैं। उसके बाद वो लिली को मैसेज करता है और कहता है थोड़ा काम डाउन करना चाहिए, आखिरकार अब मैं क्या करूँ जो तुमने बवाल कर दिया उसका। और हम देख पाते हैं कि लिली रोजियन के साथ उसकी कार में बैठी हुई होती है और यूफेंग तो लिली को बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे जा रहा था। लिली यहाँ पर सोच रही थी कि शायद अब मुझे काम डाउन रहना चाहिए। यूफेंग उसको मैसेज के बाद कॉल भी करता है लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है। उसके बाद रोजियन लिली को कार से उतार कर बाहर ले जाता है और वो थोड़ी देर बाद उसको पिगी वैगी भी ऑफर करता है। यहाँ पर वो उससे पूछती है मिस्टर लुओ क्या आप लोगों को ऐसे अपने कमर पर उठाकर घूमते हो? वो इस बात पर स्माइल करता है और कहता है जब बचपन में मेरी बढ़िया से पिटाई होती थी तो फिर मेरी मॉम मुझे ऐसे उठा लेती थी, बाद में कहती थी जब मैं अनहैप्पी होता था तो फिर मुझे जमीन छूना अच्छा नहीं लगता था ताकि मुझे मेरी परेशानियां टच ना कर पाए। फिर वो कुछ नहीं बोल रही थी तो वो उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती कुछ नहीं। यहाँ पर फिर वो उससे पूछती है तुम्हें डर नहीं है कोई फोटोग्राफर हमारी फोटो खींच लेगा? वो उससे कहता है कि तुम तो टॉप की एक्ट्रेस हो, तुम्हें डर नहीं है, तो फिर डरने वाला मैं कौन हूँ? वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लगती हूँ तुम्हें? फिर वो उससे कहता है तुम तो हमेशा से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रही हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। लिली के दिमाग में चल रहा था जब से उसके डैडी इस दुनिया से गए हैं कभी भी उसको इतना ज्यादा अच्छा किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहा, और ये दोनों आपस में फिर बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली यहाँ पे रोजियन के साथ में आ गई थी। वो उससे यहाँ पर इस जगह के बारे में पूछ रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। रोजियन उसको देखने लग जाता है और लिली उससे कहती है सारी तुम्हारी गलती है। वो हैरान होकर उसको देखता है। वो कहती है और उठाओ मुझे कमर पे। उससे कहता है हाँ अब तो तुम्हें चोट लग गई है। फिर यहाँ पर उसके फोन में एक मैसेज आता है। लिली ये नोटिस करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई काम है तो फिर मैं चली जाती हूँ। रोजियन उससे कहता है नहीं कोई खास जरूरी काम नहीं है। वो उसकी टांग खींचने लग जाता है और लिली उससे कहती है अभी एक लगा दूंगी तुम्हें। और फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में अंदर चल पड़ते हैं। रोजियन यहाँ पर लिली को घर के अंदर बैठाता है और उसके लिए कंफर्टेबल स्लीपर्स लेकर आता है और फिर वो उसके लिए टी बनाने लग जाता है और वो उससे कहती है कि इतनी रात में तुम कैफीन ले रहे हो, तुम्हें इंसोम्निया से डर नहीं लगता? तो फिर वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे साथ में तो आराम से नींद आई जाएगी। वो उससे यहाँ पर सोचने लग जाती है क्या ये मुझे जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, और फिर वो यहाँ पर उसको छेड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उसके पास से जा रही थी लेकिन वो उसको तुरंत ही रोक कर टेबल पे बैठा देता है और कहता है शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और इसके बाद लिली यहाँ पर उसको वो टी ऑफर करती है, वो भी उसके हाथ से वो पी लेता है और फिर वो उसको किस करता है। लिली यहाँ पर उसको रोकती है और कहती है मुझसे गलती हो गई। वो उसके पास से जाने लग जाती है लेकिन वो उसको रोक कर वहीं बैठा देता है। कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिलेगी। वो उससे कहती है कि अब मैं ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ। वो उससे कहता है कि 1 बिलियन दे दूंगा मैं तुम्हें एक आंख झपकते ही। और फिर वो उसके हाथ से अपने स्पेक्स निकाल देता है और इसके बाद वो उसको किस करता है और उससे कहता है कि अभी भी तुम्हें कोई फर्स्ट बनाना है? तो फिर वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो पीछे होता है और कहता है टेंशन मत लो अभी सही टाइम आया नहीं है। और यहाँ पर वो उसके बाल को टच करता है फिर जाने लग जाता है लेकिन लिली उसको रोक लेती है और कहती है मुझे चैन से तभी नींद आएगी जब तुम मेरे साथ रहोगे। इस पर वो उसको उठाता है और ले जाता है। देन हम देखते हैं ये दोनों बेड पर होते हैं और यहाँ पर रोजियन लिली को सहला रहा था। लिली उससे पूछती है क्या हम लोग बहुत ज्यादा
फास्ट मूव कर रहे हैं। तो फिर वो उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ आराम से सो रहा हूँ। और यहाँ पर वो कहती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर लू इतने ज्यादा प्योर और इनोसेंट भी हो सकते हैं। वो उसका फोरहेड किस करता है और कहता है चलो अब ये सब बातें करनी बंद करो और सोने के ऊपर ध्यान दो। और फिर हम देखते हैं वो उसके पास में ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली उठती है तो फिर रोजियन उसके आसपास नहीं था। वो पलटती है तो फिर एक मेड आ जाती है और बताती है मिस्टर लू आज सुबह हांगकांग वापस चले गए, लेकिन जो जाने से पहले उन्होंने मुझसे बोल दिया था। तो फिर ये रहे आपके क्लोथ्स, आप चेंज कर लीजिए आराम से। फिर वो मेड से पूछती है क्या उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा। वो बताती है कि आप फ्यूचर में कोई भी इनजस्टिस सफर नहीं करोगी और आप कभी भी हांगकांग उनके पास जा सकती हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लिली यूफेंग के पास वापस जाती है और यूफेंग उससे चिढ़कर बोलता है तो तुम्हें वापस आने का रास्ता पता है। और फिर वो उसके ऊपर भड़कने लग जाता है कि वो जो तुमने करा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल था। तो फिर वो उससे कहती है कि मैंने विनिंग अवार्ड जीता था और तुम चाहते थे कि मैं लोगों से छुप जाऊं, अपने पावर का जरा सा भी शो ऑफ ना करूं। डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा अनफेयर होगा। तो फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वही सब कुछ सजेस्ट करता हूँ जो कि तुम्हारे लिए भला होता है। तुमने तो वहाँ पर जाकर वो सब कुछ करा वो बिल्कुल सही नहीं था। लिली उससे कहती है कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। यूफेंग मुझे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता क्या साबित करना चाहते हो। मैं वैसी भोली भाली लड़की नहीं हूँ। मेरे एम्बिशंस और ड्रीम्स तुम्हारे इमेजिन करने से भी ज्यादा बड़े हैं और मैं उनके लिए अपनी लाइफ के एंड तक फाइट करती रहूंगी। और जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बोलने के बाद वो जाने लग जाती है लेकिन यूफेंग उसको रोकता है। कहता है रिसेंटली मुझे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स मिली हैं। फिर वो उससे कहती है अपने हिसाब से देखकर मुझे भेज देना कोई सी। इसके बाद हमें ड्रामा में 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लिली अपनी दोस्त के साथ में घर पर होती है। बताती है कि श्याओ की एक मैगजीन कवर को स्नैच कर लिया गया है। शायद अब कुछ दिन की बात रह गई है। लिली भी यहाँ पर इस बात पर हाँ में नोट कर देती है। वो लोग यहाँ पर श्याओ की बुराई के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिली को एक कॉल आता है। वो रोजियन का था। वो उससे पूछता है मुझे मिलना है क्या, अभी कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पर लिली तो एकदम हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप मिस्टर लाओ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो बर्फबारी के टाइम पर घर से बाहर आती है और रोजियन की कार के अंदर आकर बैठ जाती है। काफी ज्यादा ठंड थी और रोजियन यहाँ पर उसके हाथ में थोड़ा सा फूंक मारता है और उससे कहता है कि तुम तो अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करती हो। उससे कहती है छोड़ो ये सब कुछ। पर वो उसके हाथ सहलाने लग जाता है और वो उससे पूछती है कि इस बार तुम कितने टाइम के लिए यहाँ पे रुकने वाले हो। तो फिर वो उससे बताता है कि एक जरूरी काम से उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है। वो बस यहाँ पर उसको देखने के लिए आया है। फिर वो उससे कहती है अच्छा तो फिर तुम बस यहाँ से गुजर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार फ्यूचर में ये सब कुछ कैसे चलने वाला है। तो फिर वो उससे कहता है कि मैं वहीं पर जाऊंगा जहाँ पर तुम जाना चाहोगी, ना कि तुम्हारी तरह जो कि लोगों को एक बार गिफ्ट लेकर उनको पहचानने से भी मना कर दे। लिली इस चीज पर स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। उसके बाद वो अपने फोन में कुछ करने लग जाती है और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि अभी नहीं तो बाद में शायद चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर रोजियन लिली को इसके बाद हक कर लेता है और उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें साथ में ले चलूं। तो फिर वो पीछे हटती है और बताती है कि आज भी मैं स्नीक आउट करके आई हूँ और अभी तो और भी शोज होने वाले हैं। फोटोज फाइनलाइज करने के बाद ही शायद मैं यहाँ से जा पाऊँ। और हम देख पाते हैं लिली बहुत ज्यादा थकी हुई थी और रोजियन के पास में ही आ जाती है और कहती है मैं तो थक गई हूँ। रोजियन यहाँ पर कहता है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो। वो उससे बताती है कि हाँ अभी तो कुछ दिनों में एक और कवर शूट करना है, मुझे तो खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद वो अपना फोन चेक करती है और कहती है अब मुझे जाना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो कार से उतर के चली जाती है। रोजियन भी उसके पीछे कार से उतरता है और वो लिली को रोक लेता है। यहाँ पर वो उसको हग ऑफर करता है और लिली भी आगे बढ़कर उसको हग कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है तुम्हें लेट हो रहा है, तुम अब जा क्यों नहीं रहे हो। तो फिर वो उससे बोलता है कि चाहे कितना भी लेट हो जाए मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगी। लिली उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और फिर उसको किस करती है और कहती है जो भी है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि अपनी शूटिंग का काम कर रही थी और रोजियन भी वहीं पर मौजूद था। वो अपने फोन से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं रोजियन के पास में एक पर्सन आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास में कुछ आग जलाने का है। वो रोजियन भी उसको लाइटर दे देता है और फिर यहाँ पर वो पर्सन यहाँ रोजियन से पूछता है कि तुम तो किसी सेलिब्रिटी के फैन नहीं लग रहे हो, दिखने
देखने से, या तुम मिस जियांग को यहाँ पर देखने के लिए आए हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ, उस पर्सन के लिए जिसे मैं परस्यू करता हूँ। हम देखते हैं फिर डायरेक्टर कट बोलता है और लिली की दोस्त उसको उसका कोट पहना देती है। लिली यहाँ पर अपनी दोस्त से कुछ कहती है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर रोजियन पर जाती है और उसके लिए तो टाइम एक पल के लिए रुक सा गया था। वो उसको देखकर स्माइल करती है और रोजियन उससे कहता है मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगा, और फिर वो उसको उसकी क्लिक करी हुई फोटो भी भेजता है। लिली यहाँ पर उसको देखकर खुश हो जाती है और उसके पीछे जाती है और यहाँ पर लिली की उसकी दोस्त उससे कहती है तुम्हारा बैग तो रह गया। नेक्स्ट हम लिली और रोजियन को साथ में देखते हैं। यहाँ पर रोजियन लिली की तरफ बढ़ रहा होता है और इसके बाद वो उसको किस करता है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था। वो लिली से कहता है कि मेरे ग्लासेस निकालो, तो फिर वो भी उनको निकाल कर फेंक देती है और इसके बाद हम देखते हैं रोजियन लिली को किस करता है। इसके बाद वो यहाँ पर उसके क्लोज आने लग जाता है, इतना ज्यादा क्लोज कि वो उसके बाइट तक कर लेता है। फिर वो उससे पूछता है क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, और फिर वो उसको देखने लग जाता है। वो उससे पूछती है क्या हो गया, फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और फिर वो उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी फर्स्ट किस उसके साथ याद कर रहा था। फिर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों साथ मिलकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर लिली देखती है कि रोजियन अच्छे से खा नहीं रहा है, तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, तो फिर वो कहता है अच्छा है, लेकिन जो डिश मैं खाना चाहता हूँ वो मुझसे थोड़ा दूर बैठी है। यहाँ पर वो आसपास देखने लग जाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वो एकदम हैरानी से उससे बात करने लग जाती है और कहती है भला ये कैसी बात हुई। फिर वो यहाँ पर एक दूसरे के क्लोज थे, तभी लिली को एक कॉल आ जाती है और उसे उसको अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। वो यहाँ पर कॉल अटेंड करती है और ये कॉल उसकी मॉम की थी। मॉम कहती है कि तुम्हारे मैनेजर से मुझे पता चला तुम्हारे नंबर के बारे में, मैंने उस कार को भी देखा था, क्या तुम लोग पूरे 4 सालों से एक दूसरे के साथ हो? नहीं, अभी रिसेंटली आए होगे। मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हम जैसी लड़कियों के साथ में खेल खेलते हैं। अगर इसे तुम्हारे साथ ही रहना होता तो फिर पिछले 4 सालों में एक भी बार तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया था इसने। इस पर वो यहाँ पर अपनी मॉम से कह देती है कि आपसे ये थोड़ा कम नहीं है अगर ये ऐसा ही है तो। यहाँ पर उसकी मॉम कुछ कहती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे डैड के बारे में ऐसा कुछ भी बोलो। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जब लिली छोटी थी तभी उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे थे। यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास आती है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने रिवर में जंप क्यों कर लिया, तुम्हारी मॉम का ख्याल कोई भी नहीं रखेगा। अब लिली ने कहा था नहीं मॉम, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, और तब लिली की मॉम उसको हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ वर्कर्स आते हैं। यहाँ पे लिली उनसे पूछती है तुम लोग कौन हो, कोई भी यहाँ पर मेरी मॉम को बुली करने के लिए नॉट अलाउडेड है। तब यहाँ पर लिली के पास में एक पर्सन आता है और कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। लिली उनका हाथ हटा देती है। एक बूढ़े इंसान भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर वो कहते हैं कि इस चाइल्ड को हमें अपने साथ में ले जाना ही होगा, लेकिन लिली की मॉम उसको पकड़ लेती है और कहती है अभी तक तो मेरे हस्बैंड की एशेस भी घर से नहीं गई और तुम लोग मेरे चाइल्ड को भी मेरे से दूर लेकर जाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं जो पर्सन यहाँ लिली को लेने के लिए आए थे उसकी मॉम के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं। मेरा भाई कैंसर की अर्ली स्टेज में ही मर गया, पक्का तुमने उसको बहुत ज्यादा ड्रग दिया जिससे हाई डोसेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर वो लिली की मॉम को कॉल आउट कर रहे थे। लिली कुछ नहीं सुनती और उनसे कहती है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर वो बूढ़े इंसान पूछते हैं कि तुम अपना ब्राइट फ्यूचर या फिर अपनी मॉम के साथ रहने में से किसी एक चीज को चूज कर सकती हो। यहाँ पर लिली कह देती है कि वो अपनी मॉम का साथ छोड़कर नहीं जाएगी। यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, लेकिन वो कहती है कि कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। तो फिर यहाँ से वो दोनों साथ में चले जाते हैं। प्रेजेंट में लिली की मॉम उससे फोन पे कह रही थी मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। लिली कहती है मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। पर उसकी मॉम उससे कहती है फोन मत काटना, मेरे पास में पैसों की कुछ कमी है, तो फिर क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। लिली को ये बात सुनकर रोना आ जाता है और वो फोन काट देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन और लिली थे और लिली यहाँ पर कह रही थी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मुझे घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रोजियन यहाँ पर लिली से कहता है जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, और वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी और वो यहाँ वहाँ भटक रही थी। रोजियन स्पीच में थोड़ी सी अपनी फोन अटेंड करता है और लिली उसकी आंखों से दूर जा चुकी थी और रोजियन नोटिस करता है वो तो एक दीवार से चिपकी हुई है। वो कान लगाकर सुनने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये वेंडे का रूम है। रोजियन लिली को अपनी तरफ करता है और कहता है बस बहुत हो गया, और फिर वो उसे अपने साथ में एक रूम में लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो अपना कोट उतारने लग जाती है, लेकिन रोजियन उसको रोक देता है, कहता है ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो लिली रोजियन से भैगी भैगी बातें कर रही थी और रोजियन को भी समझ में आ रहा था कि असल में इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और ये अपने होश में ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं लिली यहाँ पर रोजियन के ऊपर आकर बैठ जाती है। ये दोनों यहाँ पर आपस में अपनी सुलह कर लेते हैं और इसके बाद लिली रोजियन को हक कर लेती है और वो सोचती है कि आखिरकार पिछले 4 सालों में ये मेरे पीछे क्यों नहीं आया मुझे ढूंढता हुआ, और वो उससे इस बारे में सवाल भी करती है। रोजियन कुछ कह पाता लेकिन वो उसको शांत कर देती है और कहती है अभी कुछ मत कहना, कहने से पहले कुछ सोच लेना। इसके बाद हम देखते हैं रोजियन को एक कॉल आती है। रोजियन लिली से कॉल अटेंड
करने के बाद कहता है मैं जा रहा हूँ। वो उससे पूछती है क्या मैं तुमसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी? तो फिर यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं पूरे के पूरे 99 स्टेप्स लेने के लिए तैयार हूँ, फाइनल स्टेप तुम मेरे तरफ लेने की हिम्मत कर सकती हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली अपने प्लेस पर होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको ब्रेकफास्ट ऑफर करती है। लिली के दिमाग में तो यहाँ पर रोज यान की ही बातें आ रही थी और उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम थोड़ी ठीक नहीं लग रही हो, क्या मैं क्रू से बोलकर तुम्हारे लिए आज छुट्टी ले लूं? तो फिर लिली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उससे पूछती है क्या वो चला गया? तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ वो लास्ट नाइट चला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बीत जाता है। लिली से यूफेंग कह रहा था कि हमारा जो शूट था ना वो काफी ज्यादा अच्छा गया। कि हम देखते हैं यहाँ पर वेंडे श्याओ के साथ में आ जाता है और यूफेंग उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा अटेंशन देने लग गया था। लिली की फ्रेंड उसके कान में कुछ कहती है। श्याओ का और लिली का तो एक दूसरे के साथ में आई कांटेक्ट होने लग जाता है। इसके बाद यूफेंग लिली से कहता है कि शायद इस कवर शूट के लिए श्याओ ज्यादा बेटर रहेगी और इसके अलावा मैं तुमसे बता दूं तुम्हारा जो फोटो शूट है वो कैंसिल हो गया है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि कैंसिल? हेयर और मेकअप सब कुछ तो हो चुके हैं, हमारा तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्या तुम ये पेनल्टी को अफोर्ड कर भी सकते हो? फिर श्याओ कहती है बस 5 मिलियन ही तो है, वो तो वेंडे आराम से अफोर्ड कर लेगा। सॉरी फील कर रही हूँ, मुझे ब्लेम मत करना। इसको लिए तो हमें यूफेंग के पुअर जजमेंट को ही ब्लेम करना चाहिए, उसने तुम्हें परस्यू किया, मैं इतनी ज्यादा यंग ब्यूटीफुल होते हुए के बावजूद भी। लिली की दोस्त तो यहाँ पर श्याओ के ऊपर गुस्सा करने वाली थी लेकिन लिली उसको रोक देती है और यहाँ पर श्याओ से कहती है ये असल में मैगजीन का फाइनल डिसीजन है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूफेंग कहता है श्याओ मॉडल है तो फिर उसके लिए कार अरेंज करवा दो और फिर वो वेंडे के साथ में चली जाती है। इसके बाद लिली यहाँ पर यूफेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ऑलरेडी प्लेस में हूँ और वो तो एक टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे डबल कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, तुम मेरे एजेंट से इस बारे में बात कर लेना। ये सब कुछ चल ही रहा था कि यहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है क्या तुम लोग अंधे हो? आज का तो बहुत ज्यादा अच्छा दिन है जो यहाँ पे लिली ने पूरा का पूरा दिन संभाल लिया और लिली को देखकर सभी लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं और लिली यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ में निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर लिली से बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है, अब मैं कोलैबोरेशन के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर लिली उनसे पूछती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार आपने मेरे साथ में कोलैबोरेट करने के बारे में कैसे सोचा और ये कोई कोइंसिडेंस की बात तो हो नहीं सकती कि ऐसी सिचुएशन में आप मुझे ऐसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। तो फिर वो बताता है कि मिस्टर लुओ आपको एडमायर करते हैं और उन्होंने ही मुझे आपकी कुछ वीडियोस दिखाई थी जिसमें आप स्नो में डांस कर रही थी, वेरी वाइब्रेंट और इन्फ्लुएंशियल। आज सुबह की तो बात है, हम लोग एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे थे, तभी कैजुअली उन्होंने आपको फिल्म में लेने का यहाँ पे मुझे सजेशन दे दिया और अच्छा हुआ कि आज मैं सही टाइम पर यहाँ पे आ गया। लिली भी यहाँ पर उनकी बात सुनकर स्माइल करती है और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ में निकल जाती है। बाहर आकर लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि लिली मिस्टर लुओ कितने ज्यादा कंसिडरेट है, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं देखा बल्कि एडिटर इन चीफ चैन को भी दिखा दिया। श्याओ को जब इस बारे में पता चलेगा तो फिर उसको तो पूरे की पूरी शक्ल देखने लायक हो जाएगी और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। वहीं हम श्याओ और वेंडे को भी देखते हैं जो कि उन लोगों की बातें सुनकर उनकी तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली की फ्रेंड श्याओ और वेंडे को देखकर उन्हें ताने देने लग जाती है और कहती है जिन लोगों में टैलेंट की कमी होती है उन्हें हमेशा ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिससे वो दूसरों का शो स्टील कर सके, लेकिन इस सब का कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। जो टैलेंटेड होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। इस पर हम देखते हैं श्याओ यहाँ पे लिली से कहती है अपनी डॉग से बोलो कि अपनी जबान संभाल कर चलाए, लेकिन हम देखते हैं कि लिली को ये बात सुनकर बुरा लग जाता है और फिर वो यहाँ पे श्याओ को एक थप्पड़ लगा देती है। उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो वेंडे की तरफ देखने लग जाती है और वो उससे कहती है यहाँ वहाँ मत देखो, कोई रिपोर्टर नहीं है यहाँ पे, अगर होते तो भी मैं तुम्हें थप्पड़ मारने से पीछे नहीं हटती। तुम अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो ताकि यहाँ पर तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत भी कैसे होती है कि मेरे लोगों को मेरे सामने आकर तुम कर्ज करो। इस लैब तुम्हें सिखाएगा कि कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट किया जाता है और अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने की गलती कभी भी मत करना। फिर वो वेंडे की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें यंगर जनरेशन को भी ऐसे ही मौके देते रहने चाहिए जैसे इसको देते हो। इसके बाद हम देखते हैं वेंडे भी श्याओ से बोल देता है कि थोड़ा जबान संभाल के बात कर लिया करो और फिर वो कहता है ये थोड़ी इमेच्योर है और हम देखते हैं लिली अपनी दोस्त के साथ में निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं श्याओ उनके जाने के बाद वेंडे से बोलती है कि तुम मेरे से ऐसे क्यों बोल रहे थे उन लोगों के सामने। तो फिर वो उससे कहता है कि जो लोग उसका साथ दे रहे हैं मैं उन लोगों को ऑफेंड करना अब अफोर्ड नहीं कर सकता, समझ रही हो ना तुम, थोड़ा तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली बैठी होती है और वो यहाँ पे चैन की बात को याद कर रही थी जिसने उन्हें बताया था कि मिस्टर लुओ आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और उन्होंने ही मुझे आपकी वो वीडियो दिखाई थी जिसमें आप स्नो में डांस कर रही थी, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट थी। और यहाँ पर लिली सोचती है कि मेरे बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग मूवमेंट में उसने मुझे
प्रूव करवा दिया कि मैं बहुत ज्यादा डिग्निफाइड हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ लिली की मॉम उसका फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद लिली फोन उठा ही लेती है और उसकी मॉम उससे कहती है मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, लेकिन तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा डील करना मुश्किल होता है, हमें उसके इन्फ्लुएंस और पैसों का अच्छे से एडवांटेज लेने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर लिली को अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ज्यादा दुख हो रहा था और वो उनसे पूछती है क्या सही में आप मेरी बायोलॉजिकल मदर हो? मैं बचपन से ही हमेशा से कोशिश करती थी कि अपनी फैमिली के लिए कुछ बेटर कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था और मेरे दिमाग में हमेशा यही टेंशन रहा करती थी कि किस तरीके से मैं आपके बनाए हुए लोन को क्लियर कर सकूं। अपने ट्यूशन फी का इंतजाम मुझे हमेशा खुद से ही करना पड़ता था। क्या आपने कभी मुझसे तहे दिल से प्यार किया भी था? जब से डैड इस दुनिया से चले गए मैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैश काउ थी। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है मुझे रिग्रेट है, फिर तुम अपने ग्रैंडपा के साथ उस टाइम चली गई होती तो फिर तुम्हें शायद मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसे परेशान ना होना पड़ता। सारी की सारी गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया, मुझे ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए था। तुम्हारे ग्रैंडपा की फैमिली तो एक हांगकांग की काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर एंड वेल्दी फैमिली है, मेरे साथ रुककर शायद तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मुझे एक और चांस देना पसंद करोगी? लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर लिली अपनी मॉम से कह देती है सपने देखना बंद कर दो, और ये बोलने के बाद वो फोन काट देती है और इसके बाद यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोती है। एक सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लिली ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी दोस्त भी उसके साथ में थी और वो उससे कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर ली? इसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ काम है, तुम अपना ध्यान रखना, और ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लिली यहाँ रोज यैन को कॉल करती है, वो भी फोन उठा लेता है और वो उससे कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रोज यैन लिली को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर लिली तो बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो उससे कह रही थी हैंडसम लड़के तुम तो किसी के जैसे दिख रहे हो। रोज यैन यहाँ पर लिली की हरकतों को नोटिस कर रहा होता है, फिर वो उसकी दोस्त से कहता है कि तुम जाओ मैं इसको संभालता हूँ। के बाद हम देखते हैं वो भी यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली सो गई थी और उसकी दोस्त रोजियन के साथ में थी, वो उसको बता देती है कि लिली सो चुकी है। यहाँ पर फिर वो कहता है ठीक है तो फिर अब तुम जा सकती हो, मैं इसको देख लूंगा। वो भी अब नोट करके यहाँ से निकल जाती है और फिर यहाँ पर रोजियन लिली के लिए बोल रहा था तुमने मुझे तभी फोन किया जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई। फिर हम देखते हैं लिली तुरंत उठ भी जाती है। यहाँ पर वो रोजियन को देखती है और उसको तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहती है कि मैं शायद कोई सपना देख रही हूँ क्योंकि रोजियन ने तो मुझसे बोला था कि वो मुझसे दोबारा मिलने कभी भी नहीं आएगा। रोजियन कहता है कि क्यों नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। के बाद यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है कि शायद हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। फिर यहाँ पर तो वो उसके हाथ में अपनी टाई कर देता है और कहता है अगली बार जब हम मिले तो फिर ये रिटर्न करना, मुझे याद रखना। लिली यहाँ पर उसको देखती है और वो उसको देखकर स्माइल करता है और वो भी ओके करके नोट कर देती है। फिर वो अपनी यहाँ पे वॉच देखता है और उससे कहता है चलो अब तुम सो जाओ। जाने लग जाता है लेकिन लिली उसका हाथ थाम लेती है और फिर वो उसको हक कर लेती है। यहाँ पर वो भी उसको थोड़ी देर संभाल लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिली को देखते हैं जो कि सोकर उठ चुकी थी। वो अपने हाथ में वो टाई देखती है और सोचती है कि वो सही में यहाँ पे आया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिली के पास में उसकी दोस्त आती है और कहती है बहुत ज्यादा दुख की बात है कि मुझसे लुओ थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चले गए। लिली यहाँ पर ये सुनते ही तुरंत ही बाहर चली जाती है रूम के कि उसको यहाँ पे रोजियन कहीं मिल ना जाए। उसको एक पर्सन रोजियन जैसा लगता है, वो उसको रोकती भी है लेकिन वो कोई और ही था और वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझ के रोक लिया और वो पर्सन भी यहाँ पर उसकी बात अंडरस्टैंड करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन के पीछे लिली नंगे पैरी आ गई थी। उसकी दोस्त उसकी स्लीपर्स और उसका ओवरकोट उसके लिए लेकर आती है, उससे बताती है कि मिस्टर लुओ एक इमरजेंसी फोन कॉल अटेंड करके यहाँ से चले गए थे, ना ज्यादा सैड मत हो, वो तुमसे दोबारा मिलने के लिए आएंगे जब तुम्हारा और उनका दोनों का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिली उस टाई के ऊपर जो पैटर्न बना था उसको अपनी दोस्त को दिखाकर उसका मतलब पूछने लग जाती है। दोस्त कहती है इन फ्लावर्स का मतलब है कि हैप्पीनेस रिटर्न आएगी और लिली भी यहाँ पर सोचती है कि हाँ वो एक हैप्पी रिलेशनशिप जरूर बिल्ड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली अपनी मॉम के घर आती है और अपने डैड की फोटो ले जाने लग जाती है। मॉम उससे रोकती है और कहती है ये फोटो तुम मुझे दे दो, और यहाँ पर वो कहती है कि आपको तो सबसे ज्यादा पैसों से ही प्यार था ना, तो फिर आपने इस फोटो को पिछले 20 सालों से अपने साथ क्यों रख रखा है। और फिर इन दोनों माँ बेटियों के बीच में बहस होने लग जाती है। लिली कहती है कि जब भी हमारी आर्ग्यू होती है आप हमेशा मुझसे यही कहती हो कि मुझे ग्रैंडपा के साथ चले जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर आप ही थी जिसने बैक करा था कि मैं आपको छोड़ कर ना जाऊं, और आपने उस टाइम पर मुझे ही चॉइस नहीं दी थी। अब आप मुझे बताओ आप ऐसा क्यों करती हो। 20 सालों में मुझे नहीं लगता कि आपने डैड को भी याद किया होगा। मॉम कुछ बोलती नहीं है तो फिर वो कहती है ठीक है मैं इस फोटो को स्मैश कर देती, लेकिन हम देखते हैं लिली की मॉम उसे रोकती है और कहती है मैं इस फोटो के बिना नहीं रह पाऊंगी। फिर लिली की मॉम उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए इतने ज्यादा अच्छे होते तुम्हारे डैड से भी ज्यादा। फिर वो कहती है कि मैं अपने लिए कोई सेकंड डैड नहीं ढूंढ रही थी, मैं कोई तरीका ढूंढ रही थी जिससे मैं अपने एक अच्छे फ्यूचर में अपने लिए कदम रख
पाऊँ, और जो चॉइस मैंने आपके साथ में मेक करी उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि कुछ सिक्के गिन रही थी, और इसके बाद हम देखते हैं वो रोजियन को कॉल करती है। वो भी उसका फोन उठा लेता है और कहता है ये तो हांगकांग का नंबर है, तुम यहाँ पर हो। फिर वो कहती है तुम्हारी टाई वापस करने आई हूँ। फिर वो अपने सिक्के देखते हुए कहती है लेकिन मैं अच्छे से पैसे लाना भूल गई, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में थी, तो फिर क्या तुम मुझे अपना एड्रेस दे सकते हो। यहाँ पर वो उससे कहता है तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तो फिर वो भी अपने आसपास की चीजें देखकर उसको बता देती है और उससे कहती है थोड़ा जल्दी आना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। के बाद वो रोजियन की टाई देखते हुए उसको याद करने लग जाती है। के बाद हम देखते हैं वो बैठकर रोजियन का काफी देर तक वेट करती रहती है। फाइनली जब वो आता है तो फिर सिग्नल पे राइड लेट हो गई थी, इसी सिग्नल वॉक का ऑप्शन शो करता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। लिली को यहाँ पर उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा फील हो रहा था कुछ। फिर वो उसकी तरफ जाकर उसको तुरंत ही हक कर लेती है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तो फिर वो बताती है बस मैं आ गई, लेकिन मैंने कभी तुमसे तुम्हारा एड्रेस ही नहीं पूछा था। फिर यहाँ पर वो उसको अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन वो उससे पूछती है तुम्हारी क्या मैं गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। यहाँ पर वो उससे पूछता है तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो फिर वो कहती है मुझे बता दो, अगर तुम मुझे ना बोलोगे तो फिर मैं तुम्हारा रिफ्यूजल भी एक्सेप्ट करूंगी। कुछ नहीं बोलता और वो जाने लग जाती है। तो फिर वो उससे बोलता है क्या तुम्हें जवाब जानने की इतनी ज्यादा जल्दी है। वो उससे कहती है पक्का मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं होंगी। फिर वो उससे कहता है ऐसा मत सोचो, हमें थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। फिर वो पूछती है क्या तुम सही में सीरियस हो। तो फिर वो तुरंत ही उसको अपने गले लगा लेता है। और लिली यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा फील कर रही थी। के बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और इसके बाद रोजियन लिली को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लोग ऑफिस में पहुंचते हैं और वो लिली को यहाँ पे ग्लासेस और मास्क लगाकर लेकर आ गया था। फ्रेंड भी यहाँ पर होता है, वो रोजियन से कुछ कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वो लिली को पहचान जाता है मास्क और चश्मे के साथ भी। और लिली कहती है मिस्टर चैन आपकी नजरें तो बड़ी तेज है, आपने तो इतना ज्यादा सब कुछ के बाद भी मुझे पहचान लिया। तो फिर यहाँ पर वो आगे कुछ कह पाता है, लेकिन हम देखते हैं रोजियन उससे कहता है जाओ तुम, और हम देखते हैं उसका दोस्त भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजियन लिली को अपने ऑफिस में लेकर आ गया था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कुछ बात करके एक दूसरे को किस करते हैं, और लिली उससे कहती है ऐसी तुम मुझे किस करते रहे तो फिर बैंकरप्ट हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन भी दरवाजे पर था और वो नॉक कर रहा था, पता कितना वेट करना पड़ेगा। रोजियन भी यहाँ पर जाने लग जाता है। लिली को उसको अपना कार्ड हैंड ओवर कर देता है कि इससे शॉपिंग कर लेना। फिर लिली वहाँ से बाहर चली जाती है और उसका दोस्त उसके पास में चला जाता है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही थी, और रोजियन यहाँ पर उसके ऊपर स्पाई कर रहा होता है। वो जब शॉपिंग करके जा रही होती है तो फिर रोजियन उससे मिलता भी, उससे पूछती है क्या खरीदा। तो फिर वो कहती है सरप्राइज है, और ये बोलकर वो चली जाती है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन भी उसके पीछे जाता है और अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है। उसका असिस्टेंट भी उसके लिए सामान खरीदता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली को वो अपने घर लेकर आ गया था, और वो अपने घर को यहाँ पर देखने लग जाती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से अरेंजमेंट्स होने चाहिए। और फिर हम देखते हैं रोजियन लिली के क्लोज आने लग जाता है, और यहाँ पर वो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन वो उससे कहता है जाके फ्रेशन अप हो जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली बैठी होती है और उसका मुंह भी सड़ा होता है एकदम। तभी रोजियन उसके पास में आता है, उससे बोलती है थोड़ा सा अब मुझे गर्म लग रहा है, और वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन लिली को किस करता है। लिली यहाँ पर उसको रोकती है और कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ये सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। यहाँ पर वो स्माइल कर देता है, लेकिन लिली को ये चीज पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि बेडरूम में बैठकर बुक पढ़ रही थी, और रोजियन भी उसके पास आ जाता है। ये दोनों थोड़ी बात करते हैं और उसके बाद लिली रोजियन को किस करती है, और फिर रोजियन भी लिली को करता है। यहाँ पर वो उसके साथ में आगे कुछ करता है, लेकिन फिर सोने के लिए लेट जाता है। यहाँ पर लिली उसके ऊपर फिंगर पॉइंट करके उसको उठाती है और कहती है क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे नहीं बता पा रहे। यहाँ पर वो आगे कुछ कह पाता है, लेकिन वही उससे अपना मुंह टर्न कर लेती है और कहती है कि इसको हम बाद में ही देख लेंगे। और वो भी उससे कहता है तो फिर हाँ तुम भी सो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन की कंपनी में 2 एम्प्लॉय लिली की मैगजीन देकर देख रहे थे। रोजियन यहाँ पर उससे पूछता है क्या मैं ये देख सकता हूँ। यहाँ पर वो एम्प्लॉय कुछ बोल पाती तो फिर वो उसके पैसे देने लग जाता है, और वो एम्प्लॉय चुपचाप उसको मैगजीन दे देती है और वो लिली की फोटोज देखने लग जाता है। वो लोग फिर वहाँ से मुंह सड़ाकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यूफेंग लिली के पास में आता है और उससे बताता है कि हमारी मैगजीन को किसी ने बहुत ज्यादा अच्छे दामों में खरीद लिया है, और ये सब कुछ असल में रोजियन ने करा था। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिली के दोस्त को एक कॉल आती है और वो उसको अटेंड करके थोड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ हम रोजियन को देखते हैं जो कि लिली की मैगजीन देख रहा था, और उसका असिस्टेंट भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि वो शायद इन लड़की से कुछ ज्यादा ही मेस्मराइज है, और फिर रोजियन डिसाइड करता है कि वो लिली के पास में ही जाएगा। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी होती है और उसके दिमाग में उसके दोस्त की बात चल रही थी
कि तभी हम देखते हैं लिली के पास में एक पर्सन आता है, वो उसको अप्रोच करता है, लेकिन रोजियन भी अब तक वहाँ पे पहुंच गया था और वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर चैन और बाकी सब लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे थे और रोजियन अपनी जेलसी को जरा सा भी छुपा नहीं पा रहा होता है। नेक्स्ट हम रोजियन को देखते हैं जो कि लिली जब बाहर आई थी तो उसके पीछे आ गया था और वो उसके कान पे बाइट कर लेता है। यहाँ पर लिली उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम जेलस हो। फिर वो पूछता है क्या ये नॉट अलाउडेड है, तो फिर वो उसके एक थोड़ी सी किस करती है और उससे कहती है क्या तुम अभी भी जेलस हो। देखो ऐसे गुस्सा मत करो, तुम एक इकलौते इंसान है जिसको मैं पसंद करती हूँ और जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। यहाँ पर रोजियन उससे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो, तो फिर यहाँ पर वो उसके यहाँ पर हार्ट बनाने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तो झूठ बोलती ही नहीं हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देते हैं और वापस से ये लोग डाइनिंग टेबल पे आ गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डिनर करने वाले कुछ लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मिस्टर चैन और रोजियन और लिली उन लोगों को सी ऑफ कर देते हैं। उसके बाद रोजियन यहाँ पर चैन से बोलता है तुम जाओ, मैं यहाँ पर लिली को छोड़ दूंगा। चैन कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तो फिर रोजियन चैन से कहता है क्या तुम ट्यूबलाइट हो। लिली यहाँ पर थोड़ा सा हंसने लग गई थी। फिर चैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, और ये बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रोजियन लिली से कहने लग जाता है कि मैं स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। आगे कुछ कर पाता, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन की मॉम आ जाती है और लिली उनको देखकर थोड़ी हेजिटेंट होती है। रोजियन भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाने के बाद लिली को अपनी कार से भेज देता है। जाने के बाद भी उसकी मॉम उसको यहाँ पर लिली के नाम से छेड़ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली को यहाँ पर एक कॉल आती है और उसको अपने बचपन के दिन याद आ गए थे और फिर वो थोड़ी बात करने के बाद फोन रख देती है। उसके दिमाग में चल रहा था अभी ये सब कुछ फोर्स करने की उसे कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं रोजियन लिली को कॉल करता है और कहता है कि विंडो के बाहर देखो, और हम देख पाते हैं कि वो बाहर ही खड़ा हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं वो उसके घर पे आ जाता है और उसको पीछे से हक कर लेता है। लिली यहाँ पर कहती है क्या तुम कोई भूत वूत हो क्या, अभी तो बाहर थे और तुरंत ही अंदर आ गए, अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें देखे बिना यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर सकता। और इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर लिली को रोजियन की आंटी के साथ में देखते हैं। ये दोनों अच्छा बॉन्ड कर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर रोजियन को उसके ग्रैंडपा कन्फ्रंट करते हैं। रोजियन उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रोजियन के ग्रैंडपा उसकी आंटी को डांट रहे थे। आखिरकार वो एक लड़की के पीछे कैसे टाइम बर्बाद कर सकता है, और उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी। लिली भी बाहर ही थी और उसे भी अंदाजा हो रहा था अंदर झगड़ा हो रहा है, और लिली को समझ में आ जाता है कि ग्रैंडपा को वो पसंद नहीं आई। इसके बाद रोजियन लिली के पास में आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम परेशान हो, तो फिर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शायद यहाँ से चलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडमा लिली को अपने साथ बुलाते हैं और उसको चाय ऑफर करते हैं और रोजियन के बारे में बताने लग जाते हैं कि उसकी मॉम कम उम्र में ही गुजर गई थी। लेकिन तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों शादी करो। तुम दोनों का स्टेटस और बैकग्राउंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और तुम दोनों एक दूसरे की वर्ल्ड में बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं कर पाओगे। लिली यहाँ पर अपनी एबिलिटीज के बारे में ग्रैंडपा से बताने लग जाती है। ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें तो बूढ़ों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती। इस पर लिली उसे बताने लग जाती है कि उसने क्या क्या अपने दम पर हासिल करा है। दुनिया की ऐसी कोई जो कि लिली को कुछ भी करने से रोक पाए। यहाँ पर ग्रैंडपा ने उन्हें यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी दिखाया हुआ था जिससे वो लिली को उसकी यहाँ पर रियलिटी का चेक दे सके। लिली कहती है कि ऐसी कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है जो कि मुझे मेरा ऐसी तरीके का रियलिटी चेक दे पाए। कि जाने के बाद ग्रैंडपा सोचते हैं शायद मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि बाहर थी और उसके दिमाग में अभी भी ओवर थिंकिंग चल रही होती है। फिर वो रोजियन को कॉल करती है और वो उससे कहता है कि मैं अभी फ्री हुआ और तुम्हें फोन करने ही वाला था, कुछ हुआ है क्या। फिर वो उससे पूछती है नेक्स्ट अब तुम कहाँ जाने वाले हो, तो फिर वो कहता है मैं एक दोस्त से मिलूंगा। तो फिर वो पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ आ जाओ। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि गिरते हुए पत्तों को देख रही थी और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो रोजियन के साथ में लगेज के साथ कहीं जा रही होती है। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और लिली को एक लड़की या आंटी बोलकर अपने साथ ले जाती है खेलने के लिए। वो असल में रोजियन की नीस है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लिली रोजियन की नीस के साथ खेल रही थी कि रोजियन आता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और वो लड़की कहती है मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के आती हूँ ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है रोजियन जब सोकर उठता है तो फिर लिली उसके पास नहीं थी और फिर वो उससे कॉल करती है और कहती है कि शाम तक पहुंच जाना उस जगह पर। हम देखते हैं रोजियन रात के टाइम वहाँ पे पहुंच जाता है और लिली को आवाज देता है, वो नहीं थी तो फिर वो बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है उसके लिए।
वो भी पहुंच जाती है और कहती है कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए तुम। और फिर वो यहाँ पर केक और सारे के सारे अरेंजमेंट करके आई थी और उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। वो यहाँ पर कहता है कि शायद मैंने तो अपना काफी ज्यादा लंबे टाइम से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, आपसे करना पड़ेगा साथ में। फिर वो यहाँ पर उसको विश करने का करती है और यहाँ पे वो विश मांगता है कि वो लिली के साथ हमेशा रहे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिली रोजियन को किस करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। ये लोग यहाँ पे माउंटेन पे थे और चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे का नाम बोलने लग जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इस बीच लिली थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। लिली अपनी फैमिली के बारे में रोजियन को बताने लग जाती है। बताते हुए वो काफी ज्यादा रो भी रही थी। रोजियन भी स्ट्रेस में आ जाता है और वो इस वजह से स्मोक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। लिली रो रही थी और फिर वो उसके पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि जो चीज तुम्हें नहीं पसंद वो हम सब से नहीं करेंगे। और यहाँ पर फायरवर्क्स हो रहा था और यहाँ पे रोजियन लिली को हक करने के लिए बोलता है, वो भी उसको हक कर लेती है। इसके बाद वो वहाँ से एकदम कोल्डली चली गई थी और रोजियन सोचता है शायद ये अब डिसीजन मुझे ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन अपने दादाजी के साथ में था। रोजियन यहाँ पर लिली के बिहाफ पर अपने ग्रैंडफादर से फाइट कर रहा था और उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझे जवाब दोगे। खैर मैं तुम्हें बता दूं वो लड़की काफी ज्यादा सेंसिबल है और काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर भी है। रोजियन कहता है कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करूं उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए और इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पर उसके यहाँ पे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो उनसे कह देता है कि आप अब से अब मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। फिर वो उनके टी कप को ओवरफिल करके वहाँ से चल देता है। यहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है, वो यहाँ पे कुछ करने वाला था लेकिन दादाजी कहते हैं कि इसका जो दिल करे करने दो, मेरा तो अब हो गया इनसे। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि मेकअप रूम में तैयार हो रही थी। तभी यूफेंग आता है और वो यहाँ पर उसकी दोस्त से कहता है तुम जाओ। वो यूफेंग यहाँ पर लिली को उसकी और रोजियन की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकती हो, सारे लोगों ने तुम्हें साथ में देख लिया, आखिरकार क्या रेपुटेशन रह गई। लिली तो यहाँ पर एकदम ही केयरलेस होकर उसके साथ में बात कर रही थी। यूफेंग कह रहा था कि इस तरीके से तुम्हें इंडस्ट्री में रखना डिफिकल्ट हो रहा है। और फिर यहाँ पर यूफेंग और लिली के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है और यूफेंग तो गुस्से में वहाँ से चला ही जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली का शूट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसकी दोस्त आती है और उसे बताती है कि तुम और रोजियन ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए और एक मीडिया पेज तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है और इससे तुम्हारी काफी ज्यादा नेगेटिव पीआर भी हो रही है। यहाँ पर लिली सबको अभी भी काफी ज्यादा लाइटली ले रही थी। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जिसकी दोस्त यहाँ पर उसको बताती है कि रोजियन बाहर पार्किंग में उसका वेट कर रहा है। तो रोजियन का असिस्टेंट उससे कह रहा था कि सर हम यहाँ पे काफी ज्यादा देर से हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि रोजियन भी जिद पे अड़ा हुआ था कि वो लिली से मिले बिना नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लिली के घर पे उसके अंकल आए हुए थे। वो उसको यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं। वो उससे बताते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए जितने भी शेयर्स छोड़कर गए थे वो सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हक इस तरीके से नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर लिली भी उन सब चीजों को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ मैं अपने डैड को काफी ज्यादा मिस करती हूँ और ये सब कुछ मूवमेंट उसके लिए इमोशनल था। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली उसी पहाड़ी पे बैठकर बहुत ज्यादा बियर पी रही थी क्योंकि उसके लिए ये देख काफी ज्यादा सैड हो गया था। रोजियन भी उसको देख रहा था और हम देखते हैं कि लिली ड्रंक होकर ड्रंक हरकतें करने लग जाती है। लिली यहाँ पर पहाड़ से गिरने वाली थी। रोजियन उसको रोकता है और कहता है बिल्कुल पागल ही हो गया, पहाड़ से गिर जाती है अभी। लिली यहाँ पर उसके सामने एकदम ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और फिर वो नॉर्मली बैठ जाती है और कहती है लाओ मुझे और बियर दे दो, भी मुझे और पीनी है। उसके बाद यहाँ पर लिली रोजियन के साथ में अपने डैड के बारे में शेयर करने लग जाती है और फिर वो बताते बताते ही सो गई थी बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से। रोजियन भी यहाँ पर उसको अपनी बाहों में संभाल लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें शायद अपने कमरे में सोना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिली को देखते हैं जो कि अपने टेंट में सो रही थी और उसकी दोस्त आकर उसको उठाती है। लिली यहाँ पर अपने ऊपर रोजियन का कोट पाती है और उसको याद आता है कि ड्रंक हालत में कल रात उसने क्या क्या कर दिया था। ये जानने के बाद वो एकदम से उठती है और आसपास देखने लग जाती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या देख रही हो और यहाँ पर फिर उसको वो ऑनलाइन रिपोर्ट लेने लग जाती है अपनी दोस्त से और उसकी दोस्त बताती है कि पहले से सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बेटर हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली यहाँ पर रोजियन की आंटी से मिलने के लिए गई थी। इसके बाद हम देखते हैं रोजियन की आंटी लिली से कुछ बात करती है और फिर उसको एक की हैंड ओवर करके चली जाती है। नेक्स्ट लिली एक घर में पहुंचती है जहाँ पर वो आसपास देख रही थी और रोजियन को गार्डनिंग करता हुआ पाती है। बाद वो उससे कुछ कह पाती है लेकिन यूफेंग उसको बुला लेता है। लिली की यहाँ पर पीआर को पॉजिटिव होता हुआ देखकर उसके साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहा था लेकिन लिली उसको साफ मना कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली
यहाँ पर रोज यान के ग्रैंडपा से भी मिलने के लिए जाती है और उनके बीच में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि यू फेंग की इंडस्ट्री को छोड़ रही थी। वो उसको एयरपोर्ट पे रोकने के लिए भी आता है, लेकिन वो उससे कहती है तुम्हारे रोकने से मैं नहीं रुकूंगी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यू फेंग को जो कि अपने ग्रैंडपा के पास आया था। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसको अभी भी सजेशन दे रहे थे कि मैंने लिली से बात करके उसको बहुत दूर भेज दिया है, तुम भी उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। लेकिन रोजियन तो अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन लिली को नहीं, और वो अपने घर की रिंग निकाल कर वहाँ से चल देता है। इसी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन पे पहुंच गई थी जहाँ पर वो एक बार रोजियन के साथ में वेकेशन पे आई थी। यहाँ पर बटलर उसको सब कुछ बता रहा था और लिली उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद करने लग जाती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा सैड होती है और उसके साथ बिताए हुए टाइम को हर टाइम याद कर रही थी। तभी उसको एहसास होता है रोजियन यहाँ पर है और वो सोचती है शायद वो ओवरथिंक कर रही है। हम देखते हैं कि फिर वो पाती है कि रोजियन सही पर यहाँ पर है और वो उससे बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिली को देखते हैं जो कि वैनिटी के पास में बैठी हुई थी कि रोजियन आता है और उसको उठाकर ले जाता है। इसके बाद रोजियन स्मोक कर रहा था कि तभी लिली उसके पास में आती है और रोजियन उसको वो गिफ्ट देता है जो कि उस दिन उसने ज्वेलरी शॉप से लिया था। एक रिंग वो अपने लिए लाए थे, एक उसके लिए, और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली और रोजियन साथ में गार्डनिंग कर रहे थे कि तभी रोजियन को कॉल आती है। असल में रोजियन के ग्रैंडपा ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर इसके बाद ग्रैंडपा ही लिली को अपने साथ ले जाते हैं कुछ मामले सॉर्ट आउट करने के लिए और वो दोनों बातें करते हैं। रोजियन ने जो रिंग निकाल दी थी वो भी उसको देते हैं और कहते हैं कि उससे बोलो उसे एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली रोजियन को वो रिंग पहना देती है। बाद उसकी फ्रेंड उसको कॉल करके बताती है कि वो कुछ दिन गायब हुई और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि यू फेंग के पास में पहुंचती है। नेक्स्ट दोनों के बीच में झगड़ा होता है और लिली उससे कहती है देखो मुझे धमकाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली अपनी दोस्त से मिलती है और ये लोग कुछ बात करते हैं। इसके बाद लिली अपने अंकल के साथ में यहाँ पे खाने पे आती है और ये दोनों ही उसके डैड को याद करके इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली रोजियन के साथ में वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिली एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, लेकिन उसके जो बहुत ज्यादा हिटर्स होते हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सब कुछ यू फेंग करवा रहा था। लिली उन लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है कि वो गलत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग तो उसकी बात समझ ही नहीं रहे थे। रोजियन को जब इस बारे में पता चलता है तो फिर वो भी लिली को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गया था। वो इस सबके बीच में इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन समहाउ वो उसको रेस्क्यू करवा पाता है और लिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रोजियन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और लिली भी उसके पास में बैठी हुई थी। लिली की दोस्त उससे कहती है कि काम डाउन हो जाओ, मिस्टर लू एकदम ठीक हो जाएंगे और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए सारी की सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। इसके बाद हमें ड्रामा में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली काफी बढ़िया एक्ट्रेस बन गई थी और उसको बहुत ज्यादा बढ़िया अवार्ड मिलता है। इसके बाद उसका इनकाउंटर यहाँ पर रोजियन की आंटी से होता है। वो उसको एक बैग और कार्ड देती है। रोजियन भी लिली के पास में आ जाता है। लिली यहाँ पर अपनी फीलिंग्स उससे शेयर करती है। वो उसको हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।